जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें, यही कामना करती हूं। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूं हवन के बारे में। जब नवरात्रे होते हैं तो एक दिन विशेष होता है जिस दिन हम नवरात्रे में हवन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं और माता रानी को प्रसन्न करते हैं। जैसे कि अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, नवरात्रि चल रहे हैं और इस वर्ष बहुत ही ज़्यादा शुभ नवरात्रे हैं, क्योंकि इस वर्ष 9 दिन की नहीं बल्कि 10 दिन की नवरात्रि हैं। और ऐसा संयोग आपको साल 2016 में देखने को मिला था और इसके बाद सीधे 9 साल बाद फिर से आप ये संयोग जो है वो देख पा रहे हैं कि इस वर्ष भी जो नवरात्रि है वो 9 नहीं बल्कि 10 दिन की हो गई हैं, जिसमें एक तिथि जो है वो वृद्धि हुई है और जो तृतीया तिथि है माँ चंद्रघंटा की वो 2 दिन मनाई जाएगी। और इसके बाद ही जो नवरात्रि है वो 10 दिन तक चलेंगी और 2 तारीख को जिस दिन दशहरा है उस दिन माता रानी जो है वो चली जाएंगी। 1 तारीख को जो नवमी है वो पूजी जाएगी और अष्टमी जो है वो 30 सितंबर को की जाएगी। जो लोग अष्टमी का व्रत करेंगे वो लोग 30 तारीख को करेंगे और जो लोग अष्टमी का पूजन भी करते हैं वो लोग भी 30 तारीख को करेंगे। जिनके यहाँ नवमी पुजती है ऐसे लोग 1 अक्टूबर को नवमी की पूजा करेंगे। और जैसे कि आप सबके यहाँ कन्या पूजन जिस दिन होता है कुल की परंपरा के अनुसार, कुछ लोगों के यहाँ अष्टमी वाले दिन और कुछ लोगों के यहाँ नवमी वाले दिन जो कन्या पूजन है वो किया जाता है। तो यदि आपके यहाँ अष्टमी को किया जाता है तो आप 30 सितंबर को जो कन्या पूजन है वो कर सकते हैं और यदि आपके यहाँ नवमी को होता है तो आप 1 अक्टूबर को जो कन्या पूजन है वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अष्टमी और नवमी और दशहरा जो है वो इस तरीके से रहा। अब क्या होता है कि एक दिन जो हवन है वो किया जाता है, माता को पूर्ण आहुति जो है वो दे के विदा किया जाता है। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो बीच में नवरात्रि के बीच में किसी भी दिन, पहले दिन, दूसरे दिन या अष्टमी नवमी वाले दिन या दशहरा वाले दिन हवन जो है वो करते हैं। तो हवन जो है वो विशेष रूप से फलदायी होता है वंश वृद्धि के लिए, धन वृद्धि के लिए और बहुत सारे घर में कलह कलेश या नकारात्मक ऊर्जाएं घर में अगर ना आए, इसके लिए आपको जो हवन है वो ज़रूर करना चाहिए। हवन करने के बहुत सारे नियम होते हैं। मैंने कई अपने वीडियो में सरल तरीके से जो हवन है वो बताया कि किस प्रकार से आपको हवन जो है वो करना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे प्रश्न जो है वो मुझे मिलते हैं कि हवन जो है वो हमें किस दिन करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने बता दिया कि परेवा वाले दिन, जिस दिन से नवमी जो नवरात्रि है वो प्रारंभ होती है, उस दिन से लेकर दशहरा तक आप कभी भी हवन कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन कन्या पूजन करते हैं अगर उस दिन आप हवन करते हैं तो ये सर्वोत्तम है। तो यदि आपके यहाँ अष्टमी वाले दिन कन्या पूजन होता है तो आप अष्टमी वाले दिन हवन कीजिए। यदि आपके यहाँ नवमी को कन्या पूजन होता है तो आप नवमी को जो हवन है वो कर सकते हैं। हवन के लिए एक बहुत ही सरल तरीके से जो हवन है वो हवन कुंड जो है वो बनाया जाता है और तरह तरह से लोग जो है हवन करते हैं। देखिए, सब लोगों का जो बजट है वो एक जैसा नहीं होता है। कुछ लोग पीतल में कर पाते हैं, कुछ लोग जो तांबा है उसमें कर पाते हैं, कुछ लोग लोहे के तसले में करते हैं और कुछ लोग जो ईंटें होते हैं उसमें भी हवन कुंड जो है वो बना के और विधिवत रूप से माँ की आराधना करते हैं, माँ की पूजन करते हैं और हवन जो है वो करते हैं। गलत कुछ नहीं है, लेकिन जो लोहे की चीज़ें होती हैं, जो लोहे के बर्तन होते हैं उसमें माँ का हवन जो है वो नहीं करना चाहिए। अब ऐसे में आप ज़मीन में जो ईंटें होते हैं वो बिछा के उसके ऊपर से बालू इत्यादि जो है वो बिछा के और जो हवन है वो कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कि ज़मीन ऐसी नहीं है कि जहां आप बिछा के हवन कर सकते हैं तो फिर आप यहाँ पे हवन कुंडे जो है वो बड़े बड़े आते हैं, लोहे के भी आते हैं। मैं लोहे का आप सबको नहीं बोलूँगी, लेकिन कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि दीदी लोहे का है तो अब क्या करें, नहीं है हमारा बजट। तो मैं बोलूँगी कि उसके ऊपर आपको क्या करना है कि जो बालू है वो डाल लेना है। कम से कम 1 तसला बालू जो है वो जब उसके ऊपर डाल लेंगे तो जो लोहा है वो एक तरीके से पवित्र हो जाएगा। तो उसके ऊपर भी जो हवन है वो किया जा सकता है। और जैसे नवरात्रि में जो माताएं व्रत रखती हैं, जो बहनें व्रत रखती हैं, वो छोटा हवन जो है वो भी कर सकती हैं। और बड़ा अगर व्रत कर रही हैं, मान लीजिए बड़ा हवन जो है वो कर रही हैं, किसी पुरोहित को, किसी पंडित जी को बुला रही हैं, तो पंडित जी अपने तरीके से सारा सामान जो है वो इकट्ठा करवाते हैं और हवन इत्यादि जो है वो करवाते हैं।
यदि आप स्वयं से हवन करना चाहती हैं तो वो भी कर सकती हैं, और यदि आप किसी भी ब्राह्मण को बुलवा के हवन करवाती हैं तो वो भी उत्तम है। आप देख लीजिए कि आपके यहाँ कौन सी सुविधाएं हैं, उस प्रकार से आप हवन जो है वो कर सकते हैं। लेकिन हवन की बहुत सारी सामग्री होती है, बहुत सारे नियम होते हैं, तो अगर बड़ा हवन आप करते हैं तो उसके नियम जो है वो आपको ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। जैसे पहले नियम मैंने बता दिया कि अगर आप लोहे में कर रहे हैं तो बालू ऊपर से डाल लें। यदि आप मान लीजिए तांबे का या पीतल का कोई भी तसला ले रहे हैं या कोई हवन कुंड ले रहे हैं तो उसमें कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं होती है। उसमें आप डायरेक्ट आम की जो लकड़ी है वो कपूर से घी से जला के हवन जो है वो कर सकते हैं। बहुत सारे लोग गाय के उपले से भी हवन करते हैं। जिन लोगों को आम की लकड़ी नहीं मिलती है तो ऐसे लोग गाय के उपले में भी हवन कर सकते हैं। डायरेक्ट जो कपूर होता है उसमें हवन नहीं किया जाता है, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है, लेकिन कुछ लोग करते भी हैं। तो वो आप अपने घर के अनुसार देख लीजिए, जैसे आप करते चले आ रहे हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारी जानकारी जो है वो हम अपने घर वालों से सीखते हैं और कुछ पुरोहित से सीखते हैं, तो अलग अलग सारी चीज़ें जो है वो हो जाती हैं। आपके यहाँ आप शुरू से कैसे करते चले आ रहे हैं वो आप देख लीजिए, लेकिन सबसे शुभ है कि आप आम की लकड़ी के ऊपर हवन करें, वो सबसे उत्तम है। अगर आम की लकड़ी ना मिले तो गाय के उपले के ऊपर भी हवन जो है वो किया जा सकता है। हवन सामग्री आप लोग बाजार से लेकर आते हैं और बस उसी से डायरेक्ट हवन जो है वो कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम 5 चीज़ें जो है वो हवन सामग्री में मिलाना चाहिए, उसके बाद ये हवन जो है वो करना चाहिए। अब बहुत सारी चीज़ें जो है वो हवन सामग्री में मिली होती हैं, कुछ चीज़ें जो है वो हवन सामग्री में नहीं मिली होती हैं जो हमें मिलानी होती हैं। जैसे कमल गट्टा जो है वो बहुत ज़्यादा शुभ होता है, माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। धन में वृद्धि चाहते हैं, यदि आप पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं या बहुत ज़्यादा लक्ष्मी की हानि हो रही है तो आप जब भी हवन करें तो कमल गट्टा जो है वो ज़रूर डालें। कमल गट्टा विशेष रूप से फलदायी होता है और इसलिए आपको जो कमल गट्टा है वो ज़रूर डालना चाहिए। ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं तो कम से कम 5, 7, 3 जो कमल गट्टा है वो भी डाल के आप हवन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अक्षत के रूप में पूर्ण जो चावल होते हैं, किसी भी प्रकार के कटे फटे चावल ना हो, वो आपको चावल जो है वो ज़रूर डालने चाहिए। और काले तिल का विशेष महत्व होता है, वंश वृद्धि के लिए आप काले तिल जो है वो हवन सामग्री में ज़रूर मिलाएं। इसके साथ ही साथ जो जौ होते हैं वो भी मिलाए जाते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आएंगे कि हमें कितनी कितनी संख्या में मिलाने चाहिए। तो देखिए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो एक तरीके से चीज़ें हैं, क्योंकि कई बार चीज़ें कम ज़्यादा करने से बहुत सारी हानियाँ जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। जैसे जो लोग कमल गट्टा ज़्यादा डाल देते हैं हवन में तो कहते हैं कि धन हानि होती है, और एक तरीके से जैसे बहुत सारा जो जौ है वो डाल देते हैं तो उसमें धन की हानि होती है। तो मेरा यही मानना है कि थोड़ा थोड़ा चीज़ जो है वो लेके आप डालिए, उसी से हवन कीजिए। बहुत ज़्यादा अगर आपके यहाँ भीड़ है और एक साथ मिलके जो हवन है वो कर रहे हैं तो आप अपने जो भी पंडित जी हैं जिनसे आप हवन करवा रहे हैं उनसे एक बार सामग्री जो है वो ज़रूर लिखवा लीजिए। और सामग्री के लिए जो काले तिल होते हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, वो सबसे ज़्यादा संख्या में लिए जाते हैं। जैसे मैं आप सबको बता दूं कि यदि आप काले तिल जो हैं वो 200 ग्राम ले रहे हैं, ठीक है, तो 200 ग्राम आपको काले तिल लेना है। फिर उससे आधा आपको चावल लेना है, यानी 200 ग्राम आपने काले तिल लिए हैं तो 100 ग्राम जो चावल हैं वो आपको लेने होते हैं। और चावल से आधा जौ यानी कि 50 ग्राम जो जौ है वो लिया जाता है। और इसके साथ ही साथ उससे थोड़ी थोड़ी चीज़ें जैसे कमल गट्टा हो गया या गुड़ हो गया या जो गूगल है वो हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो डाल के हवन किया जाता है। और पंचमेवा जो है वो भी आप डाल सकते हैं। मिठाई के रूप में आप गुड़, बतासा या कोई मिठाई जो है वो डाल के हवन ज़रूर करें। इससे क्या होता है कि परिवार में जो मिठास है वो भरी रहती है और माता रानी का जो आशीर्वाद है वो मिलता है। इसलिए आपको जब भी आप हवन करें तो जब आहुतियाँ दें तो आपको बतासा जो घी होता है, घी में बतासा जो है वो डिप करके और हवन में डालना चाहिए। और अगर बतासा नहीं मिल रहा है तो ऐसे में आप गुड़ भी डाल सकते हैं। या आप कन्या पूजन जिस दिन कर रहे हैं उस दिन अगर हवन कर रहे हैं तो कहते हैं कि जो अग्नि देवता होते हैं उनमें अगर हम आहुतियाँ देते हैं तो उनके मुख में जाती हैं। भगवान को यदि हम भोजन पहुँचाना चाहते हैं तो जो अग्नि होता है वो मुख के समान होता है, और जब हम अग्नि में किसी भी चीज़ को डालते हैं तो वो भगवान तक पहुँचता है। तो यदि आप कन्या पूजन वाले दिन हवन कर रहे हैं तो फिर आपको हलवा पूड़ी या खीर पूड़ी जैसे भी आपके
घर की परंपरा है उस हिसाब से हवन में ज़रूर डालना चाहिए। हवन में ध्यान रखना चाहिए, कभी भी नमक की चीज़ें जो है वो हवन में नहीं डालनी चाहिए। जैसे चने का भोग जो है वो माता को लगता है, लेकिन चने जो हैं वो हवन में नहीं डाले जाते हैं। तो जो नमकीन काले चने होते हैं वो बनते हैं, तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। मीठी चीज़ें हवन में डलती हैं, कभी भी नमकीन चीज़ें जो है वो हवन में नहीं डलती हैं। तो विशेष रूप से आपको ये सारी चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी होती है। इसके साथ ही साथ जब आप हवन करते हैं तो आपको जो 9 देवियाँ होती हैं, जो माता के 9 स्वरूप होते हैं, उनका नाम जो है वो लेकर आहुतियाँ डालना चाहिए। और इसके साथ ही साथ अग्नि देवता का नाम भी लेना चाहिए, सभी देव का नाम लेना चाहिए। अगर आप बड़ी पूजा करवाते हैं, बड़ा हवन करवाते हैं, तो जो आपके पुरोहित, जो पंडित जी होते हैं, वो सारे मंत्र जो है वो पढ़ते जाते हैं और आपसे सुहा करवाते जाते हैं। लेकिन कई बार जब हम स्वयं से कर रहे होते हैं तो हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान जो है वो रखना होता है। कई बार हम अकेले पूजा पाठ हवन कर रहे होते हैं तो हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान जो है वो रखना होता है। तो जब भी आप हवन करें तो हवन में जैसे आप अग्नि देवता को हवन जो है वो समर्पित कर रहे हैं, तो आपको अग्नि देवता का जो मंत्र है ओम अग्नि देवाभ्यो नमः, इस प्रकार से। और कभी भी जब भी हवन सामग्री आप डालते हैं पूजा में तो आपको ध्यान रखना है। कई बार मैंने देखा है हवन बहुत सारे लोग करते हैं, उनका किसी भी तरीके का कोई भी ज्ञान नहीं होता है, बस हाथ से भरते हैं और एकदम से ऐसे फेंक देते हैं। ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। देखिए हवन जो है वो इस प्रकार से जो अर्पण है वो किया जाता है, जैसे आप किसी छोटे बच्चे को भोजन करवा रहे हैं, उसी प्रकार से आपको हाथों एक छोटा सा, भले हवन सामग्री जो है वो छोटा सा लीजिए और इस प्रकार से आपको छोड़ना होता है। तो थोड़ी सी ही संख्या में लीजिए, लेकिन पूर्ण अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से आपको हवन जो है वो करना होता है। कभी भी जल्दबाजी में हवन ना करें और बहुत सारा एक साथ ना डालें। पूर्ण आहुति होती है तो पंडित जी जो है वो डलवाते हैं, लेकिन आप अगर कर रहे हैं तो बहुत ही धीरे धीरे से, बहुत ही सावधानी से और बहुत ही प्यार से, सम्मान से, भक्ति से, भाव से जो हवन है वो आपको करना चाहिए। और जैसे मैंने बता दिया कि माता के 9 स्वरूप, जैसे जो पहला होता है वो शैलपुत्री माता का होता है, तो पहला शैलपुत्री के नाम से जो हवन है, जो सामग्री है वो डाली जाती है। 9 माता हैं तो 9 माता के रूप में जो नाम है वो लेकर, और इसके साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु का, विष्णु भगवान के साथ साथ महादेव का, सारे जो देव होते हैं उनका नाम लिया जाता है और अच्छे से हवन जो है वो किया जाता है। यदि आप छोटा हवन कर रहे हैं तो आप माता रानी के 9 स्वरूपों का नाम लेके भी घर पे विधिवत रूप से हवन जो है वो कर सकते हैं। कई लोगों के प्रश्न आते हैं दीदी हम अकेले हवन कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप संख्या में हवन कर रहे हैं तो जोड़े के साथ में कभी भी नहीं बैठना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि सम की संख्या में नहीं बैठना चाहिए, विषम की संख्या में बैठना चाहिए। जैसे अगर 5 लोग हवन कर सकते हैं या 7 लोग या 11 लोग या 21 लोग, इस प्रकार से विषम की संख्या में हवन में लोग बैठते हैं, कभी भी सम की संख्या में नहीं बैठते हैं। तो इस बात का भी विशेष रूप से आपको ध्यान जो है वो रखना चाहिए। और जब भी आप हवन करें सबसे पहले हवन कुंड का पूजन करना चाहिए, अच्छे से गंगा जल से भाव से स्नान करवाना चाहिए, टीका चंदन करना चाहिए, पुष्प समर्पित करना चाहिए और जो मान लीजिए हवन है फिर उसके बाद करना चाहिए। लास्ट में आरती जो है वो ज़रूर करना चाहिए। जब आप आरती करते हैं तो जिस जगह पे आप खड़े होकर आरती कर रहे हैं 3 बार आपको गोल गोल जो है वो ज़रूर घूमना होता है। और इसके साथ ही साथ क्षमा प्रार्थी जो है वो भगवान से, माता रानी से ज़रूर बोलना होता है कि मैं इस काबिल नहीं था या मुझे इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी, जितना मेरे सामर्थ्य में था उस प्रकार से मैंने हवन जो है वो किया है। कोई भी त्रुटि रह गई हो पूजा में या किसी भी चीज़ की कमी रह गई हो तो माता रानी इस पूजा को पूर्ण करें और मेरी गलतियों को जो है वो माफ़ करें। इस प्रकार से माता से जो है वो आपको निवेदन जरूर करना चाहिए। यहाँ पे मैं एक छोटा सा उपाय आप सबको बता दे रही हूँ, क्योंकि जो उपाय है वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से कारगर है और इस उपाय को यदि आप करते हैं तो आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा जो है वो नहीं आती है, खास करके आपके बच्चों के ऊपर। देखिए जब भी आप बड़ा हवन करते हैं, खास करके जब कई लोग इकट्ठा होते हैं, पुरोहित जो पंडित जी होते हैं वो हवन करवाते हैं, तो एक जो नारियल होता है, बहुत सारे लोग श्रीफल जो है वो डालते हैं, कुछ लोग गरी का जो पक्की वाली गरी का गोला होता है वो डालते हैं। लास्ट में पान का पत्ता होता है, उसके ऊपर हवन सामग्री रखी जाती है, थोड़ा सा गुड़ रखा जाता है और उसके ऊपर जो नारियल होता है वो रख के और पूर्ण आहुति के साथ में जो नारियल है वो अग्नि देवता को समर्पित किया जाता है। कई बार आपने देखा होगा वो नारियल जो है वो फट जाता है।
कहते हैं कि वो नारियल फटता है तो बहुत ज़्यादा शुभ होता है, लेकिन कई बार बहुत सारे लोग जो पास में बैठे होते हैं तो उनके जलने का भी एक तरीके से जो कारण है वो भी बन जाता है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक छेद जो है वो पंडित जी करते हैं, उसमें घी डालते हैं, उसके बाद जो नारियल है वो डालते हैं। तो फटना शुभ होता है ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों के मन में ये आएगा फट गया तो अशुभ हो गया, नहीं, शुभ होता है, लेकिन इससे कई लोगों को चोट भी लग सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान जो है वो आपको रखना चाहिए। और मैं आप सबको जो उपाय, अब आप सबके साथ एक उपाय जो है वो शेयर कर देती हूँ। तो उपाय क्या है, बहुत ही सरल उपाय है, और जब आप इस उपाय को करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा जो है वो देखने को मिलता है। यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं या किसी बड़े को भी बहुत ज़्यादा नज़र लगती है या नकारात्मक ऊर्जा, ऐसा लगता है आपको कि जो नकारात्मक ऊर्जा है वो उनको परेशान कर रही है या उनको बार बार नज़र लग रही है या वो चौंक रहे हैं, सोते समय डर जा रहे हैं, तो आपको ये उपाय जो है वो ज़रूर करना चाहिए। उपाय क्या है, उपाय ये है कि आपको 1 रुपए का या 2 रुपए का सिक्का लेना है। जब भी आप हवन में आहुतियां देते हैं तो एक आहुति जो है वो आपको सिक्के में घी लगा के ज़रूर दे देना है, ठीक है। वो सिक्का जो है वो आपको यूं ही रखा रहने देना है, हवन में पड़ा रहने देना है। जब आग पूरी तरीके से ठंडी हो जाती है, जब हवन पूरी तरीके से ठंडा हो जाता है और जब मान लीजिए हवन का सामान है उसको समेटा जाता है क्योंकि उसका विसर्जन किया जाता है, तो जब आप विसर्जन करने के लिए सामान इकट्ठा करें तब आप उस सिक्के को निकाल लें और उसी सिक्के में आपको छेद करवा लीजिए। क्या होता है कि कई बार आप देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में जैसे छेद करवाते हैं पाइप इत्यादि में, तो उसी से आप उसमें छेद करवा के जो भी आपके घर में डर रहे हैं या चौंक रहे हैं, सपने आ रहे हैं उनको वो चौंक जाते हैं, या छोटे बच्चे डर जा रहे हैं या किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, तो ये जो सिक्का है वो आप उनको पहना दीजिए। गले में भी पहन सकते हैं, कमर में भी पहन सकते हैं। और ये उपाय जो है वो बहुत ज़्यादा सरल है। आपको लग रहा होगा बहुत सरल, लेकिन इस पर क्या होता है, बहुत सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है, आहुतियाँ होती हैं, बहुत शुभ सिक्का होता है। और इससे आप आजमा कर देखिए, इससे किसी भी प्रकार का कोई भी नज़र दोष या नकारात्मक ऊर्जा या जो भी डरना चौंकना है वो सारी चीज़ें जो है वो बंद हो जाती हैं। तो ये उपाय जो है वो ज़रूर कर देखिए और आप देखेंगे कि इस उपाय से आपको पूर्ण जो लाभ है वो देखने को मिलेगा। तो जो हवन है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैंने इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर दी है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहा होगा और आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और हाँ, मैं ट्रेंडिंग टॉपिक जैसे अभी हाल ही में करवा चौथ, दीपावली या धनतेरस, बहुत सारे पर्व त्यौहार आने वाले हैं और इसके साथ ही साथ खाटू श्याम बाबा के चमत्कारी उपाय और कथाएं जो हैं वो मैं स्वयं से पढ़ती हूँ। जो पोथी होती है, जो किताब होती है, उससे मैं स्वयं पढ़ती हूँ और आप सबको सुनाती हूँ। तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको भी ये जो भी चीज़ें हैं, जो भी ज्ञान है वो आपको सुनने को मिले, देखने को मिले। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में, एक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।